हाँ तो बच्चे, हमने देखा कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चे, अब अगर हम बात करें अर्थ की और ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो अर्थ क्या है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, केवल इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, अर्थ अट्रैक्ट तो करती है हर एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है बच्चे, जैसे ही बेटा जी ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये कहाँ गिरेगा, अर्थ की तरफ ही तो गिरेगा। ठीक है, तो बेटा जी ये जो इस पे फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो जब केवल ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा ऑब्जेक्ट, तब हम इसको कहेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे बेटा जी, फ्री फॉल। क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। तो बेटा जी कह सकता हूं मैं कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ठीक है, whenever object fall towards the earth under this force alone we say that the object are in free fall। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात। अब बच्चे देखो, जब ये नीचे गिर रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्या और क्या चेंज हो रहा है, अरे भाई इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है बेटा जी जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चे, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमने देख लिया क्या होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा टुवर्ड्स द अर्थ, तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना काम करेगा। क्योंकि जब एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। ठीक है बच्चे, अब हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि ये जो फोर्स होगी ना, फोर्स जो होगी वो प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन ही होगी। ठीक है, अब भाई इस केस में, फ्री फॉल के केस में, तो एक्सेलरेशन क्या है, जी है, तो इस केस में क्या होगी, फोर्स mg होगी, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो भैया हमारा ये फोर्स इस केस में ये वाली होगी। ठीक है, अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मास m, और अर्थ के पास भी अपना मास है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ me लिख दूंगा मैं, इसका मास m हो गया। ठीक है बच्चे, अब जब अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ये वाला हमारा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन में डी स्क्वायर, ये भी काम करेगा बच्चे। ये डी क्या है, डी है अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, अब बेटा जी अर्थ के सेंटर से मतलब अर्थ का रेडियस, अब अर्थ का जो रेडियस है वो इतना ज़्यादा है कि जो ऑब्जेक्ट की अर्थ से दूरी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो बेटा जी इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर में, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ये भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा जी दोनों एक ही चीज है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं कह दूं ऐसे, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर, कह दूं ऐसे।
अब बेटा जी ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों कट गए। अब जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई G_m_e/r²। ठीक है बेटा। अब इसमें जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चे, ये हमारी ग्रेविटेशन की वैल्यू आ गई, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू होती है 9.8। और जैसा कि बेटा ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट भी एक्सेलरेशन वाली होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इसको कई बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं बेटा, ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है बच्चे, अब मुझे लगता है ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब यहाँ पे देखो बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो बेटा जी mg की वैल्यू भी कम होगी, और mg की वैल्यू कम होगी तो बेटा जी mg क्या है, mg क्या है, हमारा वेट और फोर्स भी कह सकता हूँ मैं इसको। तो बेटा हाँ तो बेटा जी, अब अगर ये हम बात करें पोल्स और इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है और पोल्स पे कम। तो इस तरह से हमने देखा जहाँ पे रेडियस ज़्यादा वहाँ पे ग्रेविटी कम, और ग्रेविटी कम तो हमारा वेट भी कम। अगर पोल्स पे जाएंगे तो रेडियस कम तो ग्रेविटी ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटी ज़्यादा तो भैया वेट भी ज़्यादा। तो इट मीन्स सेम ऑब्जेक्ट का वेट